मेरी बात समझ में आ रही है? यह इल्म का कमाल, यह इल्म का कमाल है ना भाई। आज अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब पूरा जलसा वो सुन रहे हैं, खुद इतने बड़े मुकर्रिर, बाप रे बाप। हम लोग तकरीर कर लेते हैं माने थोड़े थोड़ी, तो होता क्या है, एक तकरीर यहीं कर लिया, इसको वहां जाके वहां कर दिया, और महाराष्ट्र में गए तो वहां भी कर दिया, लुधियाना गए वहां भी कर दिया। एक ही तकरीर को 6-7 जगह 8 जगह हम अपना साल भर कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं ही नहीं और भी लोग होंगे, जाने दीजिए, है ना भाई। लेकिन जितने उलमा है वो जानते हैं, मेरा दावा है हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब अली रहमत रिदवान ऐसे बेनज़ीर, ऐसे बेअदील, ऐसे बेमसीर खतीब है जिन्होंने एक तकरीर को एक बार सुन लिया, कभी दोबारा उस तकरीर को सुनने का उन्हें मौका नहीं मिला, उन्होंने किया ही नहीं। इससे पता चला कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की निस्बत ने, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने, फैज़ान ने इतना माला माल किया। ये इल्म का कमाल है, ये इल्म का कमाल है। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब किबला, क्या पूछना, अली रहमत रिदवान। अल्लाह ताला ऐसे आलिमों के वसीले से हम सबों के बच्चों को अल्लाह आलिम दीन बना दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। देखिए 20 मिनट हो गए, हमको 25-30 मिनट बोलना है, तो 10 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग बैठिएगा, मैं चला जाऊंगा। दुनिया से नहीं, आपके गांव से मैं चला जाऊंगा, है ना भाई, दुनिया से कहा जाऊंगा। तो अभी तक मैंने शेर भी नहीं सुनाया, चूंकि अल्लाह दिल कशराचवी साहब आ गए, और आप लोग भी कहिएगा बैठो बैठो, बहुत हो गया, हजरत आ गए, आप लोग कहिएगा, है ना। आप लोग का तो बस चले तो कहिएगा निसार मर ही जाओ, ताकि तेरा जनाजा ही उठ जाए। बैर सूरत या आपकी मोहब्बत है, आओ मेरे भाई, आओ आओ, इंग्लिश में बोला रहा हूँ, कम हेयर, आ जाओ आ जाओ, COM कम HERE हेयर। पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश स्पेलिंग के साथ बोलता है। आओ मेरे भाई आओ, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बतलाइए जितने लोग तशरीफ फरमा है, आप लोगों में से, हम लोगों में से किसी ने अल्लाह को देखा है? बस फटाफट बोलिएगा, देखा है? लजाइए मत, शर्माइए मत, नहीं देखे तो फौरन बोल दीजिए नहीं देखा। ये थोड़े कि इसमें केस खा जाइएगा। किसी ने अल्लाह को देखा है? आवाज लगा लीजिएगा, किसी ने देखा है? नहीं देखा है। अल्लाह को देखने की बात करते हैं, यहाँ तो हम लोग अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कौन ऐसा पाप है जो लोगों ने नहीं किया? कौन ऐसा गुनाह है जो लोग नहीं कर रहे हैं? कौन ऐसा जुर्म है जो लोग नहीं कर रहे हैं? अल्लाह को मुंह दिखाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो नया नया कपड़ा पहनते हैं तो दूसरे को नहीं, अपनी बीवी से कहेंगे हेलो माय डियर, मैं कैसा लगता हूँ। वो तो मारे डर के करे क्या, हकीकत बोल दे तो मार खा जाएगी, तो मार से बचने के लिए कहती है आपका तो कोई जवाब नहीं, करोड़ों में एक है, वो खुश हो जाता है। और कुछ लोग हैं जो सैलून में जाके बाल कटाते हैं, हजाम से मार भी खाते हैं, देखते मारता रहता है, थपथपाता रहता है, मारता रहता है। कोई जोर से मारे, हजाम धीरे धीरे मारता है और मार खाता रहता है, और उसके बाद आईने से पूछता रहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। टेढ़ा होके देखेगा, सीधा होके देखेगा, मुंह फाड़ेगा, मुंह टेढ़ा करेगा, हर एंगल से देखेगा, और अंदर अंदर गदगद होगा। बाहर निकलूंगा तो लोग तारीफ करेंगे। याद रखना, आप नबी के गुलाम हैं, आपने नबी का कलमा पढ़ा है, आप कैसे लगते हैं बीवी के नजर से मत पूछिए, आप कैसे लगते हैं आईने से मत पूछिए। अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है तो शरीयत मुस्तफा के आईने में अपना मुंह देखिए और नबी की शरीयत से पूछिए मैं कैसा लगता हूँ। अगर नबी की शरीयत ने कह दिया आप अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ भी कामयाब है, मरने के बाद कामयाब है। आप दुनिया वालों से क्या पूछते हैं, नबी की शरीयत से पूछिए। हजरत बिलाल कैसे है, हजरत खुबैब कैसे है, हजरत तलहा कैसे है, रंग जैसा भी था, नस्ल जैसी भी थी, बिरादरी जैसी भी थी, लेकिन नबी की शरीयत में ऐसा अमल हुआ कि शरीयत मुस्तफा के आईने ने कह दिया ऐ बिलाल आप लाजवाब, ऐ खुबैब आप लाजवाब,
सुभान अल्लाह। किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है, नहीं देखा है। हम लोग अल्लाह को देखने की बात करते हैं। वाह वाह रे वाह, हालत तो ऐसी है क्या हम बताएंगे, कहाँ कहाँ से मैं शुरू करूं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एक पहला मिसरा सुना दूं क्या? बिल्कुल मतला है, सुना दूं। शायर लोग कहते हैं, हमारे फरज साबरी साहब चाहे तमाम शोरा, मतला पेश कर रहा हूँ, ठीक है। मतला तो मतला का माना कितना समझते नहीं है। अब मक्ता आज तक नहीं समझा, नहीं आज तक नहीं समझा, अन्ना समझने की कोशिश किया, नहीं समझे तो उतने हम हार्ड नहीं बोलेंगे, हल्के में बोलना है। शेर का पहला वाला लाइन बोल रहे, मिश्रा भी तो नहीं समझेगा भाई, मिश्रा भी तो आप उल्टे पुल्टे रह जाइएगा। अब मिश्रा कुछ लोग बोलते हैं नात पढ़ने वाले, हिज्जे कहिएगा तो हिज्जे नहीं मिश्रा का। अरे भाई मिश्रा का भी कुछ लोग नात पढ़ने वाले ऐसे ऐसे हैं कि मिश्रा का हिज्जे कह दे वो नहीं कर पाएगा। हजरत मिश्रा का हिज्जे नहीं, तो मिश्रा भी आप लोग नहीं समझिएगा तो हम लाइन, दो लाइन होता है ना मुकम्मल, हम वजन तो एक शेर बनता है, दो लाइन तो हम एक के लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, जोर से बिल्कुल मत बोलिएगा माइक फट जाएगा। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। किसी ने अल्लाह को नहीं ना देखा है, लेकिन जाना है अल्लाह की अता से। अगर अल्लाह की अता न होती तो हम लोग का हाल क्या होता? अल्लाह की अता न होती, हम अल्लाह को नहीं जानते तो हम लोग का हाल क्या होता? पहला हाल तो यही होता, मुसलमानी नहीं होती, भूखंडर की बीमारी भी हो जाती, 1000 मर्ज पैदा होता, दूसरा ये होता लगाते, तीसरा ये होता सजाते, चौथा ये होता हिलाते। बात समझ में आ गई ना भाई? अगर अल्लाह की अता न होती तो ही न जाते। चुचुंदर है, बिच्छू है, बिल्ली है और क्या क्या है, ये घास है, चांद है, सूरज है, दरिया है, सबको समझ गए ना, सारा काम शुरू करते। लेकिन हमने तुझे जाना है फकत तेरे अता से। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अपनी किस्मत को जितना नाज कीजिए कम है। अल्लाह को हमने जाना है अल्लाह की अता से, और ये तो दावा है। अब जरा दलील लीजिए, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा और सब लोग जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद और तारों की चमक और हया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौर समुंदर से, पुरअसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के अनाजों से, खजानों से, फिजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, और साथे इब्राहिम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीमो रज़ा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजामे बना से, काबे के तक़द्दुस से, मरवा से, सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सना से, यासीन से, ताहा से, मुज़म्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अल्लाह तबारक व तआला वही मेरा माबूद है, वही खालिक है, वही मालिक है। अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा एहसान है मेरे भाई। हम अगर भारत में पैदा हुए, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया है। हम कहीं पैदा हुए, हमने देखा नहीं है, लेकिन कलमा पढ़ लिया है। अब आपसे कोई पूछेगा, ए बताओ तुम लोग अल्लाह को देखे हो, तो कहिएगा नहीं, तो कहिएगा मानते कैसे हो, तुम लोग कैसे मुसलमान हो, तो जवाब मैं फौरन दे दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। चाचा अस्सलाम वालेकुम चाचा,
अस्सलाम वालेकुम। सोइएगा नहीं चाचा, क्योंकि आंख बंद हो जाएगी तो फिर उसका माना अलग हो जाएगा, नहीं समझे, फिर जरा परेशानी बढ़ जाएगी। ये सच है कि जिक्र की महफिल है, कल्ब को सुकून मिलेगा, दिल को करार मिलेगा, तो नींद आ ही जाएगी। थोड़ी देर के लिए नींद को कह दीजिए तुम लोग मेरे घर चले जाओ, यहाँ से जलसा खत्म हो जाएगा, हम आएंगे, तुम पूरे खानदान के साथ आना, लेकिन अभी मत आओ। अगर अभी कहिएगा हम तकरीर बंद कर देंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अच्छा, कुछ ऐसे लड़के हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलने हम बोलेंगे ही नहीं। मौलवी तुम मर जाओ मैं नहीं बोलूंगा, तुम पसीना बहा लो मैं नहीं बोलूंगा, तुमको जो करना कर लो मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे लोगों से बोलूंगा बाबू बोलोगे कब? जब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी तब। कैसे नहीं बोलोगे? लेकिन जब बोलती बंद हो जाएगी तो कब्र में जाके बोलोगे तो तेरी बोली कोई इंसान नहीं सुनेगा। इसलिए बेहतर है और मुनासिब है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। पूरा मजमा एक आवाज में पढ़े सुभान अल्लाह, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता, आला हज़रत का हो नहीं सकता, आला हज़रत का हो नहीं सकता। अब फैजान साहब को तो सिर्फ दुआ करनी चाहिए, पैसा इनको नहीं देना। ये तो हम बार बार पढ़ेंगे और पूरे भारत में पढ़ता हूँ। जितना बड़ा चिल्लर खोर मौलाना साहब हो, जितना बड़ा हासिद हो, जितना बड़ा डेंजर हो, लेकिन मैं बोलता हूँ इसलिए कि कुछ लोग मौलवी साहब सब ऐसा है, बोलेगा नहीं हम बरेली को मानेंगे, हम आला हज़रत को मानेंगे, मुफ्ती आज़म हिंद को मानेंगे, और फिर सरकार का जो शरिया बोला नहीं मानेंगे, उनको बोला नहीं मानेंगे। ये धोखा है, ये फरेब है। कैसे? हम बता दे रहे हैं। आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो पेड़ को तो आपने क्या भाई आम का पेड़, और उसमें जो डल्ली है, शाख है, उसको कहेगा इसको हम आम का पेड़ नहीं मानेंगे। इमली का है क्या भाई? आम का है तो हमें कहने देगा? बोले भाई आम का है तो हमें कहने रहेगा, वो इमली का कैसे हो गया? ये धोखा है कि नहीं? ये फरेब है कि नहीं? ये कैसा मानना है कि तुम आला हज़रत को मानो, उनके शहजादों को ना मानो, उनके औलादों को ना मानो? ये अदावत है, ये बगावत है। इसीलिए कहता हूँ जो सरकार का शरिया का दुश्मन होगा, हकीकत में वो आला हज़रत का नाम लेवा नहीं हो सकता। जो रज़ा वाला होगा वही मुफ्ती आज़म हिंद वाला होगा, वही ताजु शरिया वाला। जिंदाबाद, आशिकाने आला हज़रत, फिदायाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा क़ारी निसार मज़हब क़िबला रज़वी कलकत्तवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह हजरत, मुझे एक रिवायत मिली सर हुजूर मुफ्ती अब्दुल हफीज अली रहमतुल्लाह के साथ शबो रोज रहने वाले से, शबो रोज सुन लीजिएगा, जो साये की तरह बहैसियत खादिम साथ रहते थे, वो अभी भी जिंदा है, शायद वो आए होंगे। उन्होंने बतलाया कि ये बात मेरी नजर में तारीखी बात है। भगलोल का बच्चा सा बाप की शादी में आया है क्या? मुसर्रत भाई, अरे उर्स कमेटी को मैं कह रहा हूं आगे साल से मिलाद कर लो, लेकिन ये नालायकों को मत लो। मेला नहीं लगना चाहिए, इससे हुजूर साहिबे उर्स की तारीफ नहीं होगी, लोग अलग गलत गुमान करेंगे। अब छोड़ दीजिए, अब तो मरेगा, वो मरेगा, छोड़िए। आइंदा साल से ये मेला नहीं लगना चाहिए। उसी की नुहूसत है कि यहाँ जलवों में कमी नजर आ रही है।
सही है ना भाई? तो अब तो हो गया बेटा, मरेगा, जा बेटा समझेगा। हमको अगर ताबीज लिखना आता ना तो सबके खिलाफ हम ताबीज लिख देते बेटा, छटपटाता रहता है। हाँ तो सुनिए ना, वो लोग चिल्ला रहा है तो मरने दीजिए, हम लोग चिल्ला चिल्ली नहीं करें, आवाज को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज सुन के वो समझ जाए हम लोग मुर्दा है, नबी का दीवाना जाग रहा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह। आप लोग जिंदा भाई, वो तो बेटा मरेगा, मरेगा, जाएगा जाएगा। तो एक तारीखी बात मुझे सुनने को मिली कि हुजूर शेरे नेपाल अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान की बारगाह में, चूंकि वो उस्ताजुल उलमा थे, देख रहे हज़रत, यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। एक को आदमी नहीं बोल रहा, कहाँ जाए, बैठो ना मेरा लाल, बैठो ना, पानी जलसा माया करो तो कम पी काया करो, न बार बार पेशाब लगेगा, है ना भाई? हाँ बैठो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो जा सकते हो, कहीं कपड़ा खराब हो जाए, हम ही फंस जाएंगे। ऐसी बात नहीं है तो आप लोग मजे थोड़ी देर सुन लीजिए, समझ गए? ये आप लोग को समझ में ही आता है, मरने के बाद जब कब्र का सामना होगा ना तो वहां पे कहेगा काश कि मैं ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया, सिर्फ जिक्र खुदा क्यों नहीं किया। बस में बैठे भाई, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह फजल फरमाए। तो हुजूर शेरे नेपाल अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान उस्ताजुल उलमा, तकवा के हवाले से उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, नेपाल में उनकी मिसाल नहीं मिलती। और इल्म का क्या पूछना, नवाजिश जो हुई बरेली और मरहरा से, कुछ पूछना ही नहीं। तो उनकी बारगाह में दो आलिम गए, दो, दोनों का नाम उसने बताया है, मैं दोनों का नाम याद कर लिया हूं, लेकिन फ्री में आपको नहीं बताऊंगा। एक गए हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी और एक गए हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज, दोनों थे। अब बीच में हुजूर शेरे नेपाल अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान फरमाते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हुजूर आलमी पैमाने पे खिताब करना चाहता, आलमी पैमाने पे मैं खिताब करना चाहता हूं। कहा दे दिया, कहा दिया। अब्दुल हफीज साहब आप क्या चाहते हैं? फरमा अर्ज करते हुजूर मुझे आलमी पैमाने पे खिताब नहीं करना है, मुझे बिहार में मसलक आला हज़रत की खिदमत करनी है। उन्होंने कहा मुझे बिहार में मसलक आला हज़रत के प्रचार करना है, और जब तक जिंदा रहे अल्लामा अबुल हक्कानी साहब आलमी पैमाने पे खिताब करते रहे, और जब तक अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान हयात से रहे, अपने असलाफ के तरीके पे कायम रह करके तहबंद में रहे, मुजाहिद मिल्लत की सुन्नतों को जिंदा करते हुए, क्या देहात है, क्या शहर है, क्या चित्तौड़गढ़ है, क्या मकराना है, क्या राजस्थान है, बिहार में जिला मधुबनी का कोई ऐसा गांव नहीं, रास्ता चलना दुश्वार है, गरीब बुलाया, अमीर बुलाया, महफिल मिलाद है या जलसा है, गए और जहां गए वहां इल्म का दरिया बहाया, और एक ही नशा था, जहां अब्दुल हफीज कदम रखते वहां दीनी मदरसा कायम हो जाए। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज
हफीज साहब, क्या कहने। तो लोग कहते हैं इतने बड़े मौलाना थे, इतने बड़े मुकर्रिर, जिनकी तकरीर की कोई मिसाल नहीं है, तो फिर भी इधर उधर तकरीर करते रहे, बिहारे भर तकरीर करते रहे। लोग सोचेंगे ना बाप रे, आजकल नया नया मौलवी साहब जो है यहाँ जाता है वहाँ जाता है, इतने बड़े मौलाना थे तो इधर उधर बहरा, जयनगर, राजनगर, राजपूताना, तो इधर उधर यही सब तकरीर करते रहे। बेनीपट्टी, बासोपट्टी, गौसनगर, मधुबनी, ये सब तकरीर करते रहे। बड़े मौलाना होते तब ना। अरे भागलो, ये राज की बात है। शेर नेपाल अली रहमत से पूछो, मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब के दीन के दर्द की बात है। उन्होंने महसूस कर लिया था कि मैं बाहर जाके इल्म का चराग जलाऊं, ये क्या कमाल है। जिला मधुबनी को जरूरत है कि मसलक के आला हज़रत की शमा हर घर में जला दो, ताकि रोशनी बढ़ती रहे, ईमान अकीदा महफूज। अल्लामा अब्दुल हफीज, मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब अलैहिर रिदवान को मसलक के आला हज़रत का दर था। अल्लाह ताला उनके रोज़े पे रहमत व अनवार की बरसात जारी फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। तो तकरीर तो रहने दीजिए, मैं जरा सा बता दे रहा हूँ, हम लोग अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। काहे है सुनिए, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात ठीक से देते हैं। कोई ऐसा पाप है ये नहीं जो करते नहीं है, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आइए, नमाज अगर कुछ लोग पढ़ते भी है तो ठीक ठाक नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। जागिए जागिए, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। देखिए ये जिक्र की बरकत है, नहीं समझे। मस्जिद में जुमा में जाइए, आज ही मैं तकरीर कर रहा था, मेरे सामने 3 आदमी सो रहा था मस्जिद में। अब कौन कौन सो रहा था जानते हैं? एक इमाम, एक मुअज्जिन। मैंने कही जुल्म हो रहा है, जब कौम का रहबर सोएगा तो मुक्तदियों का क्या होगा। तो मस्जिद में अल्लाह की रहमत बरसती है, समझ गए। और यहाँ भी जिक्र हो रहा है, अल्लाह के एक बहुत बरगुज़ीदा बंदा का उर्स हो रहा है, रहमत की बारिश हो रही है, दिल को सुकून मिल रहा है। वरना घर में बाप रे बाप, घर में तो नींद को लोग चराग लेके नहीं, यूट्यूब नहीं, क्या क्या पेट्रोमैक्स खत्म है, हेलोजन जाके तलाश करते नींद आओ नींद आओ। लेकिन नींद कहाँ आएगी? पहले खटमल आता है। नींद कहाँ आएगी? पहले मच्छर आता है, और मच्छर तो अच्छे अच्छों को पसीना गिरा देता है। पीएम रहे चाहे सीएम रहे चाहे डीएम रहे, पीर साहब रहे चाहे हाफिज साहब रहे चाहे काफी साहब, अमीर साहब रहे चाहे गरीब साहब, वो डाकू की तरह आता है, चोर की तरह नहीं आता है। और कान के पास आकर के वो नगमा सराई करता है। आज तक कोई नात पढ़ने वाला इस तरह नहीं गुनगुनाया। क्या नगमा सराई होती है ना। और उसके बाद अपनी हिम्मत दिखलाता है और अपना काम करता है। आप घर में रहेंगे, या तो मच्छर का सामना होगा या तो खटमल का सामना होगा। जब बस में नूर में बैठे हुए हैं, रहमत खुदा का सामना होगा। बैठे रहिए, लेकिन सोइएगा नहीं, नींद को समझा दीजिएगा। तुम बैठो बाबू, बैठो ना, बैठो यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो। अच्छा देखिए, वो अकेले जा भी रहा, एक को लेके भी जा रहा है, दूर बगलोल पगला। ऐसा दोस्त है, उसको काहे ले जा रहा जानते हैं? गुटखा खिलाने। मालूम है वो भी 5 रुपया होगा, नहीं समझो, शेखर फेकर जो आता है वही खिलाएगा, नहीं तो इधर से उधर से उधर करेगा। सुन लो, वो दोस्त तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है जो शराब पिलाए, गुटखा खिलाए, सिनेमा दिखलाए। अच्छा दोस्त वो है जो खुद नमाजी हो, नमाज की तरफ लेके जाए, खुद कुरान पढ़ता हो, कुरान की दावत दे दे, खुद मदीना जाता हो, मदीने का राही बना। जा बेटा जा, गुटखा खाओ, ऑपरेशन होगा तो समझेगा। इतना खराब, उसकी इतनी खराब महक होती है, अल्लाह की पनाह। फेफड़ा भी पनाह मांगता अंदर अंदर कि तुम क्यों अंदर इसकी महक ला रहे हो। इतनी खराब महक होती है। कोई गुटखा खा के हमसे बात करता है ना, तो मुंह रहता है इसका इधर, मैं कर लेता उधर, मुझे इतना टेंशन होता है। हाँ, इतना मुंह महकता रहता, तौबा तौबा। मैं उस वक्त महसूस करता हूँ, बाप रे बाप, हम इसके मुंह से इतनी महक आ रही है, हमको बर्दाश्त नहीं है। ये बीवी के पास जाता होगा तो क्या होगा?
इसमें हंसने की क्या बात है? दूसरी जगह मत जाइएगा, हम बता दे रहे हैं, खबरदार खबरदार, दूसरे के पास नहीं, अपनी बीवी हलाल जाइएगा। अब बातचीत भी कीजिएगा, उसको कितनी नफरत होगी, और नहीं बोलती है तो मारे डर के नहीं बोलती है। आप ऐसा मुंह बना के रखे, जब अजान की आवाज सुने तो जवाब देते नजर आए। जब आप अपना मुंह अच्छा रखे ताकि खुदा का जिक्र होता रहे, बीमारियों से दूर रहे, और अपने लोगों को याद खुदा से तर रखे ताकि मर जाए तो भी कामयाब हो, हश्र में उठे तो भी इनाम हासिल। सुनिए, लेकिन जिक्र करेंगे कैसे? कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनका हाल क्या है सुनिए। न उनको सना याद है, न तहियात याद है, न दुरूद इब्राहिमी याद है, न दुआए मासूरा याद है। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, ठीक है। वही 3-4 सूरत जो है मुख्तसर छोटी छोटी, उसी को याद किए हुआ है, और वो भी ठीक से याद नहीं किया है, ठीक है ना भाई। न खाने की दुआ याद है, न पानी पीने के बाद क्या पढ़ेगा याद है, न मस्जिद में जाने की दुआ याद है, न मस्जिद से बाहर आएगा वो दुआ याद है, न आयतुल कुर्सी याद है, न सूरह यासीन याद है। चौपाट बस इतना ही पढ़ लिया। अली जबर बे जबर बा ते जबर था, इसी में बहुत खुश है कि हम पढ़े लिखे हैं, वाह रे वाह हैं। और अभी तक आपको दुआए मासूरा याद नहीं है, दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है। आप नमाज कैसे पढ़ना मेरे भाई? न आपको नियत याद है, न आपको नमाज ईद उल फित्र की तरकीब याद है, न आपको नियत याद है, नमाज ईद उल अज़हा की याद नहीं है। अब बाप का जनाजा लेके जाइएगा तो आपको जनाजे की दुआ भी याद नहीं है, नियत भी याद नहीं है, तरकीब भी याद नहीं है। और इसी में आप आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ मुसलमान, तो बहुत खुश अपने आप को समझ रहे हैं। ये मुसलमान कैसा है जिसे अजान याद नहीं है, ये मुसलमान कैसा है जिसे तकबीर याद नहीं है, ये मुसलमान कैसा है कि जरूरियात दीन भी मालूम नहीं है, ये मुसलमान कैसा है। ईमान मुजमल किसको कहते हैं, ईमान मुफस्सल किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, कुछ भी नहीं मालूम है। कमाल तो यह है अल्लाह अल्लाह के मुसलमान ऐसे भी है जिनको सही अब तक कलमा पढ़ना नहीं आता, दूसरा कलमा याद नहीं है, कुरान की आयतें याद नहीं है। आप जा कहाँ रहे, आप कैसे मुसलमान हैं? याद रखिएगा, ऐसा मुसलमान होना ये कमाल नहीं है। मुसलमान हो तो इल्म वाला होना जरूरी है, मुसलमान हो इल्म सीखना जरूरी है। इल्म का कमाल है, रांची से आ रहा है, इल्म का कमाल है, सीतामढ़ी से बुलाया जा रहा, इल्म का कमाल है, पूर्णिया से बुलाया जा रहा, ये इल्म का कमाल है। आप नीचे है, ये ऊपर है, इल्म का कमाल है। और लोग कब्र में है, इल्म वाले का मजा जगमगा रहा है। इल्म वाला कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, हमेशा कामयाब है। इल्म हासिल करें। आपको क्या खबर है? अच्छा, आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं जरा बतलाइए। नमाज में दुरूद माही नहीं पढ़ सकते, दुरूद लक्की नहीं पढ़ सकते, दुरूद रज़विया नहीं पढ़ सकते, दुरूद गौसिया नहीं पढ़ सकते, दुरूद अकबर नहीं पढ़ सकते, दुरूद ताज नहीं पढ़ सकते। नहीं, नमाज में एक ही दुरूद पढ़ेंगे, एक ही दुरूद, जो दुरूद मुस्तफा ने पढ़ा। जरा जोर से दुरूद इब्राहिमी कितने को याद है, कितने को याद है? अब आप लोग करते क्या है सो बतलाइए। तहियात भी याद है कि नहीं? आपका हाल क्या है? बच्चों पे सब बैठे रहते हैं, बैठते नहीं है। मौलाना अंसार साहब लोग क्या करते जानते हैं? ऐसे बैठा रहेगा, अब मुंह को हिलाता रहेगा, मुंह को हिलाता रहेगा ताकि कोई नजर पड़ जाए किसी की तो समझ ले ये हेवी किरत से पढ़ रहा है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, कुछ पढ़ नहीं रहा, बस ऐसे ही मुंह में कर रहा है। चल तहियात में तो जो किया। अब दुरूद इब्राहिमी की जगह क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? वह भी यही करता है। अब वहां से इंतजार करेगा कब सलाम फेरेगा, कब सलाम फेरेगा, कब इमाम सलाम फेरेगा। मेरी माओ बहनों, तुम भी सुनो, तुम्हारा भी हाल ठीक नहीं है। फरजाना, रिजवाना, सुल्ताना, बाप का नाम सुलेमान, माँ का नाम फरजाना, शबनम, और उसकी बेटी न कुरान पढ़ना जानती है, न मसाइल शरीया से वाकिफ है, न तहारत का मसला मालूम है। वजह यह है जब माँ बाप अनपढ़ होते हैं, अक्सर बच्चे भी अनपढ़ होते हैं। जब माँ बाप इल्म वाले होते हैं तो उनके अक्सर बच्चे
इल्म वाले होते हैं। आप देखिए नजर उठा के, बाप डॉक्टर होगा अक्सर औलाद डॉक्टर, अगर बाप मास्टर होगा अक्सर औलाद मास्टर, बाप आलिम होगा अक्सर बच्चे आलिम, अक्सर लगा रहा हूं आलिम होंगे। पता ये चला कि माँ बाप को इल्म वाला होना जरूरी है। जब माँ बाप इल्म वाले होंगे तो बेटा भी फजल वाला हो जाएगा। लेकिन अफसोस है, खैर कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, आंख वाला और नबीना बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब आप लोग तकरीर का माहसल सिर्फ तर्जमा में सुन लीजिए। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब अली रहमतुल्लाह रिदवान और सारे उलमा को सामने रखते हुए मैंने हवाले से बताया ना, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं है, और आंख वाला नाबीना बराबर। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब फरमा दीजिए बराबर नहीं हो सकते जानने वाले और अनजान, इल्म वाला और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकता। और इल्म वो दौलत है, इल्म वो दौलत है कि पैसा जमीन बांटोगे तो घट जाएगी, इल्म बांटोगे इल्म बढ़ जाएगा। आज अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह रिदवान अपने रोजे में है, लेकिन उनके शागिर्द फैले हुए हैं, फैले हुए हैं। उसमें हल्का फुल्का भी नहीं है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ। यही तो उनका कमाल है, यही तो इल्म का कमाल है। आप पर्दा फरमा गए लेकिन इल्म का सिलसिला जारी और सारी नजर आ रहा है। आप लोग यहाँ से जाइएगा, जितने शादीशुदा है वो लोग सुन लें, बेटा हो या बेटी उसको आलिम बनाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और आलिमा बनाइए। और जिसकी शादी नहीं हुई है वो अभी से इरादा कर ले, ठीक है, अल्लाह मुझे, मेरी शादी होगी, अल्लाह मुझे औलाद देगा तो मैं भी उसे आलिम बनाऊंगा, मैं भी उसे। लेकिन डर है लोगों को कि मौलाना बनेगा तो पैसा कम मिलेगा, 8,000 में क्या होगा, 10,000 में क्या होगा, वो भी मस्जिद का चंदा इमाम के लिए, कोई करता है कोई नहीं करता है, 2-2 महीना लेट वगैरह वगैरह, घर कैसे चलेगा, रहने दो। इससे अच्छा है मेरा बच्चा 8, 9, 10 क्लास पढ़े, अब बेल्ट का कारीगर हो जाए, कैश कमाएगा, नहीं समझे, चला जाए ड्राइवर बन जाए, कैश कमाएगा, मौलवी बन के क्या करेगा। याद रखना, याद रखना, अगर ऐसा सोचते हैं मौलाना बनेगा तो क्या खाएगा, कहां से लाएगा, तो याद रखना ईमान की कमजोरी है। ईमान ये रखिए अल्लाह ताला समुंदर की मछलियों को दे रहा है, पत्थर के अंदर कीड़े मकोड़े को दे रहा है। अल्लाह जब यहूद और नसारा को दे रहा है, तो जब बेटा आलिम होगा, कारी होगा, हाफिज होगा, तो इंशाअल्लाह उसे क्यों नहीं मिलेगा। अरे उसे यहाँ जितना मिले मरने के बाद इतना देगा अल्लाह कि उसके घर वाले भी मुस्कुराते नजर आए। इसलिए इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए। मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, अब नहीं लूंगा। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं इंसान हूँ, खताएं हो ही जाती हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे मैं रास्ते से ढूंढ के लाया कि बड़े बड़े शायर होंगे, हाँ सब फिल बदी शायरी करेंगे, मैं क्या करूंगा। तो मैंने ढूंढ लिया और इतना हेवी ढूंढा हूँ कि सारे शोरा की शायरी का कोई जवाब नहीं, अपना अपना अपनी अपनी फिक्र है। मैं तो ढूंढ के लाया हूँ, अपना शेर नहीं है लेकिन चुराया नहीं हूँ, लिखवा के लाया हूँ। लेकिन शेर ऐसा है जो दिल वाला होगा उसका तो फेफड़ा कलेजा बोल देगा, और नहीं ऐसे होगा ससुराले घूमता होगा तो उसको क्या खबर। ठीक है, मिसरा क्या है वो सुन लीजिए, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। जब से उर्स का प्रोग्राम हो रहा आज तक ये शेर, ऐसा शेर, इस निहज का शेर कोई नहीं पढ़ा होगा, मैं जो पढ़ने वाला हूँ, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ूंगा।
जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो ज़मीन पे आ जाओ, ऐ फरिश्तो ज़मीन पे आ जाओ, आज उर्से हफीज़ मिल्लत, आज उर्से हफीज़ मिल्लत है। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये जोर है क्या? या अल्लाह सबको हिम्मत दे, या अल्लाह बगैर रोजा रखे हुए रोजादारों की तरह असर मगरिब के बीच में जो हालत होती है वही हालत बनी हुई है। मौला सबको ताकत दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबले। और जरा अपना साउंड बढ़ा लीजिएगा, यहाँ जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो भी खल्लास हो जाएगा। मुंबई की ज़बान, ओके? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले सुन लो मेरे भाई, तब पढ़ोगे। जबरदस्त को ठीक कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।